हाँ तो स्टूडेंट कैसे हो दोस्त आज बताएंगे फर्मी रेजोनेंस, कॉम्बिनेशन बैंड और ओवरटोन। आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी चल रही है स्टूडेंट। मैं आशा करता हूं कि आपकी ये आने वाले लेक्चर में लास्ट लेक्चर में पूरी हो जाएगी। अब देखिए स्टूडेंट, फर्मी रेजोनेंस, ओवरटोन और आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी अपनों ने कर लिया है। आईआर स्पेक्ट्रोफैक्टिंग कौन से कार्य करते हैं। अब आते हैं अपने ओवरटोन, फर्मी रेजोनेंस और क्या होता है, क्या मामला है सर, किस प्रकार से क्या होगा। ओवरटोन का मतलब होता है ओवर और ट्यून, ऐसे याद रखिए। ओवरटोन मतलब हद से ज्यादा कोई चीज हो जाए तो कहते हैं उसे ओवरटोन। अब इसमें देखिए, मान लीजिए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी दिया यार, उसके बाद कौन सी फ्रीक्वेंसी होगी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी थी। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी से अपनों ने क्या किया, मान लीजिए बैंड था, वो बैंड आ रहा था यहाँ पर पोटेशियम साइनाइड, ठीक है, KCNO का, वो आ रहा था अपने 1280 सेंटीमीटर। लेकिन स्टूडेंट ओवरटोन के कारण 1240 पे आ रहा था, वो ओवरटोन की 1280 चला गया। यानी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ना आकर उसकी फ्रीक्वेंसी उससे ज्यादा हो गई, तो इस प्रकार की प्रक्रिया ओवरटोन है। फर्मी रेजोनेंस एक प्रकार का रेजोनेंस है, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी या आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी द्वारा दिया गया अब्जॉर्प्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और ये वेव मैकेनिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में बताता है। और इसके बाद इसकी खोज एक्रोफर्मी ने की थी। अब उसके बाद देखिए कॉम्बिनेशन बैंड क्या होता है। कॉम्बिनेशन बैंड एक प्रकार का बैंड है, यानी कॉम्बिनेशन मतलब दो, यानी कपल। यानी अगर कोई बैंड होता है स्टूडेंट, वो बैंड क्या होता है, फंडामेंटल बैंड है, और उसकी फ्रीक्वेंसी जब किसी उस से मैच हो जाती है ओवरटोन से, इस प्रकार की फ्रीक्वेंसी क्या कहलाती है, फर्मी रेजोनेंस कॉम्बिनेशन बैंड कहलाता है। इसमें उस फ्रीक्वेंसी के लगभग फ्रीक्वेंसी हो जाती है, चित्र के द्वारा अपन समझेंगे। यानी अपनी वाइब जब किसी और व्यक्ति के साथ मैच हो जाती है तो इस प्रकार की फ्रीक्वेंसी कहलाती है। ठीक है, समझ गया। और का मतलब अपने क्या मतलब, अपने दोस्त से मैच होती होगी, अपनी जीएफ से मैच होती होगी, अपनी वाइफ से मैच होती होगी, इसी प्रकार से। तो वही होते हैं फ्रीक्वेंसी मैच होना, इसी प्रकार से। अब देखिए फर्मी रेजोनेंस, जब देखिए जब किसी आईआर स्पेक्ट्रा की, इसके अंतर्गत आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंतर्गत इसकी स्टडी की जाती है। इसके बाद यह एक प्रकार का रेजोनेंस है, यह एक प्रकार का क्या है स्टूडेंट, रेजोनेंस है। अब इसके बाद में लिखिए एक प्रकार का यह रेजोनेंस है। फर्मी रेजोनेंस का अध्ययन रमन स्पेक्ट्रा या अवरक्त स्पेक्ट्रा के अंतर्गत किया जाता है। फर्मी रेजोनेंस का अध्ययन रमन या अवरक्त स्पेक्ट्रा या आईआर स्पेक्ट्रा के अंतर्गत किया जाता है। और इसमें इंटेंसिटी का स्थानांतरण होता है, या ट्रांसफर होता है। उसके बाद लिखिए यह क्वांटम मैकेनिकल वेव फंक्शन, क्वांटम और मैकेनिकल, यानी क्वांटम और मैकेनिक्स दो पढ़े थे ना अपनों ने क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ी थी, उसमें क्वांटम और मैकेनिकल दो प्रकार की होती थी ना। उसमें ये क्या है, उसका वेव फंक्शन है। वेव फंक्शन फाइ से डिनोटेड करते हैं, उसका वेव फंक्शन है। इसकी खोज एनरिको फर्मी ने की थी। लिख लिया। अब इसके बाद 2 नंबर लिखिए स्टूडेंट, आपका 2 नंबर लिखिए कॉम्बिनेशन बैंड। फर्मी रेजोनेंस आ गया, 2 नंबर लिखिए कॉम्बिनेशन बैंड। कॉम्बिनेशन बैंड लिखिए, यह बैंड हमें आईआर स्पेक्ट्रा के अंतर्गत देखने को मिलता है, आईआर स्पेक्ट्रा के अंतर्गत देखने को मिलता है। इस बैंड के परिणाम स्वरूप एक मोड ऑफ वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी फंडामेंटल कॉम्बिनेशन बॉन्ड या दूसरे मोड ऑफ वाइब्रेशन के साथ या ओवरटोन होता है, उसके साथ मैच हो जाती है, तो इस प्रकार की फ्रीक्वेंसी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कहलाती है। इस प्रकार की फ्रीक्वेंसी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कहलाती है। अब यहां पर लिखिए स्टूडेंट, इसको समझने के लिए हम KCNO का एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे V0, V1, V2, यहाँ पर फर्स्ट ओवरटोन प्राप्त होगा और V0 से V2 सेकंड ओवरटोन प्राप्त होगा। इसलिए KCNO की जो बैंड है या जो फ्रीक्वेंसी है, उसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी 1240 सेंटीमीटर इनवर्स पर, बेंडिंग 630 सेंटीमीटर इनवर्स पर प्राप्त होती है। लेकिन जब हम V0 से V0 जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, V0 से V1 चला जाता है या V0 से V2 चला जाता है, तो उसमें ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी से मैच हो जाती है।
तो इसकी फ्रीक्वेंसी ओवरटोन के कारण 1240 पे न आकर 1258 सेंटीमीटर इनवर्स प्राप्त होती है। तो यही क्या है स्टूडेंट, कॉम्बिनेशन बैंड है। कॉम्बिनेशन बैंड समझ गए, यानी एक पीक दूसरे पीक की ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी सेम हो जाए और एक डबल पीक का निर्माण करे, तो ऐसी फ्रीक्वेंसी कॉम्बिनेशन बैंड कहलाती है। 1.5 नंबर में आया हो स्टूडेंट, ओवरटोन 3 नंबर में भी आ जाता है, तो अपन को एग्जांपल प्लस ये करना है। अब लिखिए ओवरटोन लिखिए, ओवरटोन में लिखिए स्टूडेंट, मैं बता चुका हूं, कोई भी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में जब कोई भी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी से ऊपर हो आईआर स्पेक्ट्रा में, तो ऐसी फ्रीक्वेंसी ओवरटोन कहलाती है तथा वह मल्टीपल्स ऑफ द फंडामेंटल ऑब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल ऑफ ऑब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी, यानी ये क्या कहना चाहता है, जो ऑब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी फंडामेंटल उसका मल्टीपल होती है। जैसे यहाँ पर HCl का मैं एग्जांपल लेता हूँ स्टूडेंट, एक प्रकार की एनर्जी, यहाँ देखिए आपको समझ में आ जाएगा क्या कहना चाहता है ये। FTIR भी समझाऊंगा स्टूडेंट, आपको FTIR में डायरेक्ट समझाऊंगा स्टूडेंट, और आपको उसको लिखता जाना है। FTIR इसके बाद में टॉपिक आएगा, जो अपना लास्ट टॉपिक होगा इस यूनिट का, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए HCl है, मॉलिक्यूल है, V0 से V1 E1 एनर्जी लगी, V0 से V2 2 E1 लगी, और V0 से V3 2 E1 लगी। अब यहाँ पर लिखिए स्टूडेंट, यहाँ पर लिखिए जब हम V0 से V1 जाते हैं तो यह फंडामेंटल ट्रांजिशन है। V0 से V1 फंडामेंटल या सिलेक्ट रूल को फॉलो कर रहा है, लेकिन V0 से V2 जाना ओवरटोन है, फर्स्ट ओवरटोन। V0 से V2 हमें फर्स्ट ओवरटोन मिलता है और उसकी एनर्जी 2E1 है, और जब हम V0 से V3 जाते हैं तो सेकंड ओवरटोन मिलता है और इसकी एनर्जी 2E2 है। तो ये होगा स्टूडेंट ओवरटोन, ये हो गई आपकी फ्रीक्वेंसी। अब इसके बाद में FTIR को समझा दिया जाएगा स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट है और अच्छे से समझा दिया जाएगा। FTIR आता है स्टूडेंट, यानी फोरियर है इंफ्रारेड की, यानी बहुत ही तीव्र, यानी आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी से बेस्ट कोई प्रक्रिया वो है FTIR। जैसे FTNMR पढ़ा था उसी प्रकार FTIR है। ओके गाइस, बाय। हाँ तो गाइस, अब देखिए स्टूडेंट, पिछले लेक्चर में बात कर ली थी अपने कॉम्बिनेशन बैंड, फर्मी रेजोनेंस और आपके ओवरटोन। अब आता है FTIR क्या है स्टूडेंट, लिखिए FTIR एक प्रकार की इंफ्रारेड रेजन से या इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी में इंस्ट्रूमेंट है, जो कि आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी इंस्ट्रूमेंट से बेहतर या बेस्ट या ग्रेटर, बेस्ट और ग्रेटर इंस्ट्रूमेंट है। FTIR की फुल फॉर्म फोरियर ट्रांसफॉर्म इंफ्रारेड रीजन है, फोरियर ट्रांसफॉर्म इंफ्रारेड रीजन है। अब इसके बाद में लिखिए FTIR स्पेक्ट्रोस्कोपी में OPD व वेवलेंथ, OPD व रेडिएशन इंटेंसिटी के मध्य ग्राफ बनता है, जिसे इंटरफेरोग्राम कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट, इंटरफेरोग्राम कहते हैं। अब इसके बाद में देखिए स्टूडेंट क्या करना है अपने को, इंटरफेरोग्राम प्राप्त कर लिया। अब अपने सैंपल होगा, कोई फ्रीक्वेंसी गिराने के बाद वो अपने 2 मिरर लगे होते हैं इसमें, एक होता है स्टेशनरी मिरर जो हिलता नहीं है, एक होता है यहाँ पर मूविंग मिरर हिलता रहता है, उसके आगे बीम स्प्लिटर है। मूविंग मिरर पर गिरने के बाद आधी फ्रीक्वेंसी कहा जाएगी स्टेशनरी मिरर, आधी कहा जाएगी बीम, यहाँ पर मूविंग मिरर कहाँ पर बीम स्प्लिटर को देगा। बीम स्प्लिटर किसको देगा, सैंपल को देगा, जहां पर बेंडिंग ऑब्जॉर्प्शन, स्ट्रेचिंग ऑब्जॉर्प्शन की विभिन्न फ्रीक्वेंसी लगी होती है। उसके बाद वो कहाँ जाएगा, डिटेक्टर में जाएगा, उसके बाद यहाँ पर एनालाइजर में जाएगा, फिर यहाँ पर क्या जाएगा रिकॉर्डर में, फिर ग्राफ और इंटेंसिटी। अब देखिए स्टूडेंट किस प्रकार से आपको वो करना है और क्या क्या लिखना है स्टूडेंट। अब इसमें लिखिए FTIR मैंने बता दिया। अब यहाँ पर लिखिए FTIR में सबसे पहले मूविंग मिरर लगा होता है, जो कि इंफ्रारेड रीजन की फ्रीक्वेंसी इस पर गिराई जाती है तथा गिराने के बाद बीम स्प्लिटर
इन दो फ्रीक्वेंसी को दो इन बीम स्प्लिटर इस फ्रीक्वेंसी को दो पार्ट में डिवाइड कर देता है, दो पार्ट में डिवाइड कर जाता है, जिससे कुछ भाग इंफ्रारेड फ्रीक्वेंसी का, कुछ भाग इंफ्रारेड फ्रीक्वेंसी का बीम स्टेशनरी मिरर के पास, कुछ भाग आईआर सोर्स के पास आ जाता है। आईआर इंफ्रारेड वही है स्टूडेंट, इटेरियम जर्कोनियम सोर्स वही है स्टूडेंट, ठीक है, इरिटियम ऑक्साइड जर्कोनियम ऑक्साइड यही है। अब इसके बाद में देखिए, जो भाग बीम स्प्लिटर स्टेशनरी मिरर के पास आता है, स्टेशनरी मिरर एक स्थित मिरर है जो मूव नहीं करता है, इसलिए फ्रीक्वेंसी इससे टकराकर वापस बीम स्प्लिटर पर आ जाती है, तथा इसके बाद यह फ्रीक्वेंसी सैंपल के पास पहुंचती है। सैंपल अपन लेते हैं ना, सैंपल के पास पहुंचती है, तथा इस सैंपल में स्ट्रेचिंग में वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी का पता, स्ट्रेचिंग में वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी की डिमांड होती है। अब इसके बाद लिखिए ट्रांसमिटेड मिरर। अब सैंपल से जो फ्रीक्वेंसी निकलती है वह ट्रांसमिटेड मिरर से गुजरकर डिटेक्टर के पास पहुंचती है। अलग अलग पॉइंट नहीं लिखा रहा हूँ, इसमें सभी लिखा रहा हूँ मैं। अब लिखिए डिटेक्टर इस फ्रीक्वेंसी को, आईआर रीजन की फ्रीक्वेंसी को डिटेक्ट करता है और उसका डिटेक्ट करता है और पर्टिकुलर वेव फ्रीक्वेंसी को एनालाइजर में भेजकर एम्पलीफायर में भेजकर रिकॉर्डर को पहुंचाता है। यहाँ रिकॉर्डर के रूम में एक ग्राफ बनता है जिसे इंटरफेरोग्राम कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, उसमें इंटरफेरोग्राम नहीं था, इसमें है। इंटरफेरोग्राम कहते हैं। इंटरफेरोग्राम में ओपीडी व रेडिएशन वेव इंटेंसिटी के मध्य ग्राफ खींचा जाता है, जो कि एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त होता है। अब इसके बाद में स्टूडेंट स्ट्रेट लाइन तो ये प्राप्त हो गई। अब इसके बाद देखिए स्टूडेंट स्ट्रेट लाइन में प्राप्त होता है, और उसके बाद में लिखिए स्टूडेंट ओपीडी। अब लिखिए ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस, इसकी फुल फॉर्म लिखिए ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस। लिखिए इसे लेमडा बाई टू से डिनोटेड करते हैं। ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस कंस्ट्रक्टिव वेव एंड डिस्ट्रक्टिव वेव के बीच में डिस्ट्रक्शन को बताता है। क्या बताता है स्टूडेंट? डिस्ट्रक्शन को बताता है, या डिस्ट्रक्शन नहीं सॉरी डिफरेंस को बताता है। तो ऐसा डिफरेंस क्या कहलाता है? ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस कहलाता है। इसमें लिखिए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ओपीडी लिखिए लेमडा टू लेमडा और 3 लेमडा। ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस लेमडा टू लेमडा और 3 लेमडा। अब इसके बाद में लिखिए डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ओपीडी, इसको टू लिखिए लेमडा बाई 2, 3 लेमडा बाई 2 और 5 लेमडा बाई 2। लेमडा बाई 2, 3 लेमडा बाई 2, 5 लेमडा बाई 2। कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव का पता चल गया है ना? लेमडा बाई 2, 3 लेमडा बाई 2 इस प्रकार से स्टूडेंट। अब इसके बाद में लिखिए स्टूडेंट अपना आता है, क्या लिखेंगे? इसके बाद में फोरियर ट्रांसफॉर्म इक्वेशन लिख लीजिए। फोरियर ट्रांसफॉर्म इक्वेशन, ये स्टूडेंट इक्वेशन याद रखनी है, डायरेक्ट अपने निकालने से मतलब नहीं है, बस ये इक्वेशन पूछ लिया जाता है, इसलिए मैं लिखवा देता हूँ। क्या है ये? ए यहाँ पर गामा है, यहाँ पर समीशन है, यहाँ पर एक के एक्सपोनेंशियल -2 पाई, यहाँ पर आयोटा आर के अपॉन एन। तो यहाँ पर देखिए फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन अलोज कन्वर्ट इंटेंसिटी वर्सेस टाइम स्पेक्ट्रम। यहाँ पर क्या स्टूडेंट? फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन
ट्रांसफॉर्मेशन ये क्या करता है? फोरियर ट्रांसफॉर्म allows to convert Fourier transformation intensity and time spectrum. Fourier transformation क्या बताता है? स्पेक्ट्रा बताता है इंटेंसिटी एंड ट्रांसफॉर्मेशन, इंटेंसिटी एंड टाइम और इंटेंसिटी के मध्य कौन सा ये देता है स्टूडेंट, अलो करता है टाइम और अपने को मध्य क्या प्राप्त होता है? स्पेक्ट्रा प्राप्त होता है। ये इक्वेशन है ए यहाँ पर, ठीक है, गामा इक्वल टू समीशन एक्स के एक्सपोनेंशियल 2 पाई आयोटा आर के अपॉन एन। ये है स्टूडेंट फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। आते नहीं है स्टूडेंट, लेकिन मैंने बता दिया अगर ये 5 नंबर में FTIR आता तो आप कर सकते हैं, 5 नंबर में करें, 3 में आता तो अपन डायरेक्ट चित्र बनाना तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। ओके गाइस बाय, ये हो गई अपनी यूनिट स्टूडेंट FTIR कंप्लीट। कोई भी चीजें नहीं छोड़ी है मैंने, ठीक है, फिर भी बच गई हो तो बता देना, मेरे हिसाब से कोई नहीं है इसमें। और आपके जो एग्जाम्पल आते हैं जो मैंने आपको करवाया जो बहुत ही खतरनाक वाला पार्ट, उससे देखेंगे एग्जाम्पल बहुत हो जाएंगे, तो वो थोड़ा पार्ट आपके याद करने वाला था। ओके गाइस बाय। अब इसके बाद अपन स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट, यूनिट नंबर कौन से लेके चले? यूनिट नंबर लेके चलेंगे अपन 5 या 3 नंबर लेके चलेंगे OPD गाइस, ठीक है, 3 नंबर में आ जाएंगे अपन। ओके गाइस बाय।